टीके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु तो पिला माने आज आम ओडिया रो गोटे क्लास डिस्कशन करिबा जोटा कि रही आपणकर परिच्छेद तो पूर्व क्लास रे आम दीटा परिच्छेद देखिथिले ता सहित किछि गोटे परिच्छेद देइथिबो आउ ता संलग्न किछि प्रश्न आपन देइथिबो सेथुर आपण उत्तर बाछि लिखिबे ओके। तो सेमिति आज किछि परिच्छेद आम देखिबा जोटा कि आपण जेकोनोसी एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछंती ओडिया आज आपण गोटे सब्जेक्टिव पेपर आसुची तो से एग्जामिनेशन पे आपणकर एई परिच्छेद गुडाक बा एई टॉपिक आपण पे इंपोर्टेंट हे जिवो ओके। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिरो क्लास। देख परिच्छेद हमर 3 कोन देइछि आमे ताको फलसे पढिबा। साधारण लोके निजर मनोभाव प्रकाश निमंते भाषा प्रयोग करथिबा बेले शिक्षक लोक माने निजर मान दश प्रतिपत्ति बढ़ाइबा पई भाषा को व्यवहार करंती बुझिला। तो से कौन कही ना जो साधारण लोक निजर मनोभाव प्रकाश निमंते भाषा प्रयोग करथिबा बेले शिक्षक लोक माने कौन करती निजर मान जश प्रतिपत्ति बढ़ाइबा पई भाषा को व्यवहार करंती। ज्ञानी बोलाउथिबा स्मृतिधारा माने निजर पांडित्य प्रदर्शन उद्देश्य रे शिक्षक और अध्यापक माने वृत्तिगत प्रयोजन पूरण पाई ज्योतिष पुरोहित पूजक माने श्रोता मन वृथा आशा सत्तार निमंते भाषा को एक माध्यम रूपे व्यवहार करती। देख बोले कहया कथा सी कही कौन ना विभिन्न प्रकार लोक निजर भिन्न भिन्न ढंग से निजर भाव परिप्रकाश करती बुझिला ना नहीं। तो से जिनसा सी कही शिक्षक केमी करती पांडित्य माने केमी करती ज्योतिष माने केमी करती पुरोहित माने केमी करती देखु विभिन्न वर्गर लोके बहुविधि उद्देश्य और लक्ष्य साधना सकाशे भाषा प्रयोग करथिबा जोगु भाषार मूल उद्देश्य अर्थात तत्कालिक मनोभाव प्रकाश कार्यटी यथार्थ भाव में हो पारु नहीं बुझले। एटा कहिछि मु जेमि अलग अलग प्रकार लोक अलग अलग रूप में निजर भाव प्रकाश करती कौन यथायथ कारण नथिले भी जो माने अशुणा अदेखा अलेखा शब्द व्यवहार करती ता आडंबर पूर्ण और श्रुति मधुर भी हो पारे किंतु मनोभावर बाहक हो पारे नहीं। देख ए विषय आम पढ़िले जे विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार रे निजर भाषा प्रयोग करती आ किछि लोक जदि कौनसी बिना कारण रे मध्य निजर व्यवहार करती किंबा माने किछि उद्देश्य न थाई मध्य भाव प्रकाश कले से गुड़क मध्य कौन जदि आडंबर पूरा और श्रुति मधुर होता है ताहले आमे ताको शुणी थाउ किंतु मनोभावर बाहक हो पारे नहीं बा आमे ताको मन रे नहीं पारिबा नहीं ओके। तो देख कौन अच्छी आमे ताको पढ़िबा तार प्रश्न आउ उत्तर दबा। देख लोक माने अपरिचित शब्द व्यवहार करती कहीं वृत्तिगत प्रयोजन पूर्ण निमंते अधिक अर्थ उपार्जन निमंते आडंबर और श्रुति मधुरता पई सम्मान हासिल सकाशे कौन हो पारिबो। देख एटे देइछि कौन देख कौन हो पारिबो को लोक माने अपरिचित शब्द व्यवहार करती कहीं देख बोले एटे देइछि देख देख ज्ञानी बोलाउथिबा स्मृतिधर माने निजर पांडित्य प्रदर्शन उद्देश्य रे शिक्षक और अध्यापक माने वृत्तिगत प्रयोजन पूरण पाई ज्योतिषी पुरोहित और पूजक माने श्रोता मन रे वृथा आशा सत्तार निमंते भाषा को एक माध्यम रूपे व्यवहार करती। तो जदि एटा आपण लिखिबे उत्तर कौन आसीबो ना वृत्तिगत प्रयोजन पूरण निमंते हैला। तो क हो जिवो एटा आपणकर सठिक उत्तर। तापर देखो कौन कहिछि शिक्षित लोक माने केउ उद्देश्य रे साधना निमंते भाषा व्यवहार करती शिक्षित लोक माने केउ उद्देश्य साधना निमंते बा निजर केउ उद्देश्य पई भाषा व्यवहार करती आशा सत्तार माध्य पई दश सम्मान प्राप्ति निमंते तत्कालिक मनोभाव प्रकाश सकाशे भाषा को स्मृति मधुर करबा पई तो कोथि पे हे जिवो शिक्षित लोक माने को उद्देश्य रे भाषा व्यवहार करती कौन हो पारिबो। देख एटे देइछि शिक्षित लोक माने निजर मान जश और प्रतिपत्ति बढ़ाइबा पई भाषा को व्यवहार करती है। देख समस्त देखा होती भावुँ क्लारिटी है। आसब कौन
ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଏଟା ଯିବ କ'ଣ ବି ହେଇଯିବାର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମନୋଭାବର ବାହକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ମନୋଭାବର ବାହକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଏଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ କୌଣସି ଯଥାଯଥ କାରଣ ନଥିଲେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଣା ଅଲେଖା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ମୃତି ମଧୁର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବର ବାହକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମନୋଭାବର ବାହକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ବୁଝିଲା। ତ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି 4 ନମ୍ବର ଭାଷା ଆମର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥରେ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯିବା ହେଲା। ଭାଷା ଆମର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅସମର୍ଥ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖ ଆମେ ଭଲକି ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକେ ବହୁ ବିଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ସକାଶେ ଭାଷା ବା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାତ୍କାଳିକ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୁଝିଲା ନା ବା ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ସି ହେଇଯିବ ଆପଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବୁଝିଲା। ତ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣ ଏଠି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଭାଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ ଯଶ ପ୍ରତିପଦ ବୃଦ୍ଧି ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଉଚ୍ଚତାର। ଭାଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଏଠି ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ ଉତ୍ତର ବୁଝିଲେ। ଦେଖ 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 4 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ଆମର ପରିଚ୍ଛେଦ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ 200 ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ଶାସନ ପରେ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଏବେ ବି ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛି। ଅପାଠୁଆମାନଙ୍କ କଥା ତେଣିକି ଥାଉ ପାଠୁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଭଲ କରି 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2ଟି ଯାକ ଭାଷାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛୁ ବୁଝିଲା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ପରିଚୟ ହଜାଇ ସାରିଲୁଣୁ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେ କହିଛି କ'ଣ ଇଂଲିଶ ବା ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା କେବଳ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇକରି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ସହିତ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଆମେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଶ୍ୱରେ ମାତୃଭାଷା ସହ ଇଂରେଜୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖିବା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଯୋଗୀ ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ଆମ ଭାଷା ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ନିଜ ମାତୃଭାଷା ହେବା ଉଚିତ। 2ଟି ଯାକ ଭାଷା ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ଅନୁବାଦ କଳାର ବିକାଶ କରିପାରିଲେ ଆମେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାଇ ରଖିପାରିବା ବୁଝିଲା। ଏହା ହିଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ ଧାରା ବୁଝିଲା। ତ ସେ କହିଛି ନିଜ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ ତ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି। ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଆମକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଛି କାହିଁକି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ କହିପାରିବା କି ଦେଖ
जदि आम देखा देख एटा देख पे केवल अर्थ उपार्जन पर इंग्रेजी पढ़ार आवश्यकता को प्राधान्य दे आम निज भाषा को अवहेला करने संगे संगे दुईटी जगह भाषा दुर्बल हो जाऊँगी। याद्वारा आम निजर स्वाभिमान और परिचय हजाई सारूँ एप्रति कहार दृष्टि ना। तो जदि आम ये देखा आम जब पढ़ा पेसेज को जब आम टिकेट बुझीपर ना रोजगार निमंते इंग्रेजी पढ़ा एकांत आवश्यक हो पड़ी बुझला ना नहीं। तो यह जो आम कौन ना इंग्रेजी भाषा आमको परिधीन कर रखी बोली कहुई बुझला। देख 2 नंबर कही कौन देख देख 2 नंबर कही कौन इंग्रेजी भाषा आमर की क्षति करिछि आमको आम भाषा को अवहेला करने को शिखाई अर्थ उपार्जन करने सुजोग दे भल मनीष होबार बाधा सृष्टि करिछि आम स्वाभिमान और स्वतंत्रता को दुर्बल कर देछि अपाठुआ पाठुआ समस्त को अयोग्य कर देछि। तो कौन हो पार ना अर्थ उपार्जन करने सुजोग दे भल मनीष होबार बाधा सृष्टि करिछि बुझिला ना। कारण इंग्रेजी भाषा कौन कर अर्थ उपार्जन पे ही साहाय्य कर पारिबो। देख 3 नंबर देश कौन भाषा शिक्षा आमर नीति कौन होगा उचित। तो जदि भाषा आम शिखा तो आमर नीति कौन होगा माने आवश्यक आम केवल मातृभाषा शिक्षा करवा उचित इंग्रेजी भाषा को भल भाव पढ़ित विषय कर निजर परिचय सृष्टि करवा उचित इंग्रेजी और आम मातृभाषा दुईटी जगह पढ़ा आवश्यक मातृभाषा अध्ययन सह अन्य जेकोसी भाषा शिखा आवश्यकता कौन हो पार जोटा कि भाषा शिक्षा आम कौन नीति आवश्यक। देख ये देख कौन हो पार देख पे कौन आमर बौद्धिक विकास उच्च चिंतन आत्मप्रकाश माध्यम आम भाषा हेबा उचित दुईटी जाक भाषा एपरी अन्य एक भाषा शिक्षा करी अनुवाद कलार विकास करें आमको उन्नत कर माने जदि आम देखा निज मातृभाषा सहित आउ जेकोसी भाषा आम जदि शिखी पार आमर कौन हम आमर नीति रे उन्नत घटब। तो ये जदि आम लिखा कौन हम मातृभाषा अध्ययन सह अन्य जेकोसी भाषा शिखा आवश्यक बुझला ये घ हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख देख 4 नंबर देखिए मातृभाषा आमर की उपकार करे आमको समस्त स्वतंत्र कर रखे आम बुद्धि और चिंता को उन्नत करने संगे संगे निज को प्रकाश कर सहायक हुए आम परिवार और समाज सह आमको बांधि रखे आमको स्वाधीनता देवार सहायक हुए आम एबे पढ़िले आमर नीति की कौन करे उन्नत करे। देख ये देइछि आमर कौन हाँ आमर बौद्धिक विकास उच्च चिंतन आत्मप्रकाश माध्यम आम भाषा हेबा उचित बा आम मातृभाषा ही आमर कौन करे बौद्धिक विकास बा उच्च चिंतन सहायक हुए। तो जदि आम लिखा कौन हो पार ना लिख कौन ना आम बुद्धि और चिंता को उन्नत करने संगे संगे निज को प्रकाश करिबारे सहायक हुए बुझला। तापर देख कौन देछि देख देछि कौन आज विश्व में भाषा संपर्क में विद्वान मान विचार कौन माने आज विश्व में भाषा संपर्क में विद्वान मान मत कौन कौन हो पार ना एकाधिक भाषा शिक्षा करी अनुवाद माध्यम ज्ञान विनिमय करें। तो जब एकाधिक भाषा आम शिखा अनुवाद करवा तो आम ज्ञान आहरण कर बुझला। तो कह सठिक उत्तर। तापर देख पे 6 क्वेश्चन देछि कौन ओडिया भाषा रे माटी केउ लिंग सूचक। तो माटीटा को प्रकार लिंग पुलिंग स्त्रीलिंग क्लीबलिंग और उभय लिंग। देख माटी को आम माँ बोली कहवा तो ये आसो कौन माटी स्त्रीलिंग बुझला। तो ये थिला आज आपणकर किछि परिच्छेद जोटा को आम पढ़िले ता सहित किछि तार प्रश्नर उत्तर देले। तो आशा करुँच आपको वीडियो भल लगी जदि वीडियो भल लगी ताले वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास। जय हिंद बंदे मातरम।